हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कम्प्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 8 नवंबर और समय हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं। आज है सैटरडे का दिन। तो आप सबके लिए हम लेके आए हैं गोल्ड की मार्केट का एनालिसिस। वीकली एनालिसिस रहेगा ये। इसमें हम बात करेंगे कि आने वाले वीक में गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है और क्या इसके सपोर्ट लेवल्स रह सकते हैं, क्या इसके रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने आज के सेशन में समझेंगे। तो मेरा पूरा विश्वास है कि डेली मॉर्निंग में आपके लिए गोल्ड की मार्केट के ऊपर जो एनालिसिस लेके आ रहे हैं उसके माध्यम से आप बाज़ार को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आपकी समझ अच्छी बन रही है। स्पेशली जो लोग चार्ट लर्नर्स हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि आप बहुत बेहतर तरीके से हमारी स्टडीज़ को समझ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये एनालिसिस आपको हेल्प कर रही है। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो नए हैं चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे और जो भी आपके अनुभव रहेंगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता के जाएंगे। और एक विशेष सूचना हम देना चाह रहे हैं, नेक्स्ट कमिंग मंडे से हम आपके लिए डेली लाइव लर्निंग एक सेशन लेके आने वाले हैं जो दिन में 12:30 बजे से शुरू होगा। देखेंगे आप लोगों के रिस्पॉन्सेस कैसे आते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जितना समय रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लाइव आने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा स्टडीज़ अच्छा लगता है तो उस समय पर सारे लोग लाइव रहेंगे तो आपको बेहतर वे में लाइव लर्निंग मिल सकता है। तो अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के साथ हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं जिससे वो लोग भी इन चीज़ों को सीख पाएँ और समझ पाएँ। तो हम आपको लेके आए हैं गोल्ड की मार्केट के ऊपर। अभी वीकली क्लोज ऑलरेडी आ चुका है। इस वीक का मार्केट ने जो हाई लगाया है, ये हाई लगाया है लगभग 4030 का। कल भी हाई लगा, एक बार पहले भी ये हाई लग चुका है, उसके बाद ये कल फिर से हाई लगा है, शाम के सेशन में आपने देखा होगा। और इस वीक का जो लो था 3928 का था और जो क्लोज था, क्लोज है 4001, एग्जैक्टली 4000 के भाव पे क्लोज आया है। और पिछले वीक का जो क्लोज था अगर आप देख पा रहे हो 4002, तो लगभग जहाँ पर पिछले वीक में मार्केट ने क्लोज किया था वहीं पर मार्केट ने यहाँ पर क्लोज किया हुआ इस वीक का। और इस वीक का जो कैंडल है ये इनसाइड कैंडल है। मैं पिछले 2-3 दिन से आपको एक्सपेक्टेशन जता रहा था कि इस वीक का जो कैंडल हमारा क्लोज होने वाला है ये मोस्ट प्रोबेबल है कि ये इनसाइड क्लोज होने वाला है। और जैसे इनसाइड क्लोज होगा तो इस कैंडल्स के माध्यम से आपने कैसे मार्केट को देखना है उसको हम समझेंगे, मैंने बताया था। तो ये आज आ गई है घड़ी, तो आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हम कल के अगर सेशन पर चलें, कल बहुत क्लियरिटी के साथ हमने मॉर्निंग के सेशन में आपको बताया था कि ये जो लाइन है बहुत ही हाई प्रोबेबल आपकी लाइन है, ठीक है। अगर हम आपके लिए लेके चले तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली 4015 के आसपास 11 का हाई लगा है। उसके बाद मार्केट ये नीचे आया और ये ट्रेंड लाइन सारी चीज़ें आपके सामने डली हुई हैं। ऊपर भी हमारी लाइन पे मार्केट गया उसी लेवल से और नीचे भी उसी लाइन पे है। प्रॉपर तरीके से स्टडीज़ को फॉलो कर रहा है। अगर आपने मॉर्निंग के सेशंस कल के देखे होंगे या डेली बेसिस पे आप सेशंस को देख रहे हैं तो मेरा विश्वास है अगर आप लगन वाले हैं, चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। तो अभी हम एक बार पहले थोड़ा मंथली चार्ट को रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे वीकली चार्ट पे जो इनसाइड कैंडल बना है उसको समझने के लिए। तो लास्ट वीक का जो लास्ट महीने का जो कैंडल स्टिक हमारा बना था ये काइंड ऑफ शूटिंग स्टार कैंडल था, जिसके माध्यम से हमको लग रहा है कि जो भी बाजार ने ये टॉप बनाया हुआ है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉप है। और ये अक्टूबर के महीने वाला लॉजिक भी मैंने आपको बताया था। अभी हम नवंबर के महीने में खड़े हैं और ये अक्टूबर के महीने का टॉप बहुत ही हाई प्रोबेबल एक टॉप एरिया रहेगा। ये मैंने आपको सितंबर के महीने में ही बता दिया था। मेरा मानना है कि आप लोगों ने वो वीडियो चेक किया होगा और समझा होगा। तो अभी जो इस महीने की जो कैंडल स्टिक बन रही है, अभी तक आज 8 तारीख हो चुके हैं, हम देखें इस महीने जो हमारा पिछले महीने की जो बाजार की क्लोजिंग थी ये क्लोजिंग थी 4002 की
और इस महीने जो हमारा बाजार ओपन हुआ था ये 3981 पे हमारा ओपन हुआ था, यानी कि गैप डाउन इस महीने का मार्केट हमारा ओपन हुआ था। और जैसे कि अभी आप 10 दिन बीत चुके हैं, मार्केट नीचे के लेवल्स को रिजेक्ट करके अभी 4001 के आसपास क्लोज, मतलब आज इस वीक का क्लोज है, क्योंकि कैंडल अभी रनिंग है तो हम अंदाज़ा अभी से नहीं लगा सकते कि मंथली कैंडल कहाँ क्लोज करेगा। लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट है उसके आधार पे मंथली चार्ट पे पॉजिटिव मूवमेंट हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। क्यों हम इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं? क्योंकि मार्केट आप देख सकते हो इस महीने जो लो था ना 3928, और जो अभी जो बाजार जहां पर है 4001, वहां से बहुत ऊपर आ गया, ऑलमोस्ट मान लीजिए $70 के आसपास बाजार ऊपर आ गया है। और जबकि हाई हाई से कितना दूरी पे है? हाई से केवल $30 दूरी पे है। इसलिए अभी तक का जो मंथली कैंडल है उसको देख के हमको पता चल रहा है कि अभी तक जितना भी हमारा ट्रेड्स हुआ इस महीने में, लगभग 1 तारीख से लेकर आज 8 तारीख है, इतने दिनों में, तो इसमें जो बुल्स माइंड वाले लोग हैं या जो तेजी करने वाले लोग हैं उन्होंने कंट्रोल किया है। ठीक है, तो अभी तक आपको इतना स्टडी आपको समझ में आया होगा मंथली चार्ट के हिसाब से। अब हम आपसे बात करते हैं वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है। तो वीकली चार्ट पे इस वीक का, ठीक है, इस वीक का जो कैंडल है बिल्कुल न्यूट्रल कैंडल यहाँ पर बन गया है। ठीक है, तो इस वीक का जैसे आप देख पा रहे हो जो लो है 3928 का लो है। ठीक है 3928 का लो है, और जो हाई है 4030 का हाई है। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा कैंडल यहाँ पर बन गया है पिछली वाली कैंडल के अंदर में। तो एक चीज़ आप इसमें बहुत क्लियरिटी के साथ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जब भी इनसाइड कैंडल बनता है ना, जो उसका मदर कैंडल होता है, इनसाइड कैंडल के 2 पार्ट होते हैं, एक को बड़ी कैंडल को बोलते हैं मदर कैंडल, और जो छोटी कैंडल होती है उसको बोलते हैं बेबी कैंडल। ठीक है, तो इस केस में जो मदर कैंडल होती है, मदर कैंडल है ये वाली है। देखो सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि ये लर्निंग सेशन है। ठीक है, आप कमेंट में ये बिल्कुल मत लिखिएगा कि सेशन लंबा कर दिया, भैया जो सीखने वाले हैं उनके लिए सेशन से ध्यान देंगे। ठीक है, मदर कैंडल, ये मदर कैंडल है और ये बेबी कैंडल है छोटा वाला। तो जब भी मदर बेबी कैंडल बनता है या इनसाइड कैंडल बनता है, तो इसमें आपने जो मदर कैंडल होती है ना, इसका हाई और लो को आपने मार्क करना है। ये हाई लो को आपने मार्क कर लिया। ठीक है, अभी क्योंकि इस मदर कैंडल का, ये जो मदर कैंडल है, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें एक नजर में आपको क्या दिखता है? इस कैंडल में मदर कैंडल में बायर ने कंट्रोल किया, सेलर ने कंट्रोल किया है। ठीक है, तो इस कैंडल मदर कैंडल को देख के लगता है कि इस कैंडल में बुल्स ने कंट्रोल किया। भले ये कैंडल लाल में क्लोज हुआ है, लेकिन नीचे से बहुत तगड़ी बाइंग आई हुई है। ठीक है, तो इसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अगले वीक में समझिए मार्केट अगर यहां पर एक ग्रीन कैंडल के साथ ऐसे अगर क्लोज कर देता है, ठीक है, तो ये जो लो बना है बहुत सिग्निफिकेंट लो हो जाएगा और बाजार यहां से कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इसको आप समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं, क्योंकि मंथली चार्ट पे हमको लगता है कि मार्केट ने सिग्निफिकेंट टॉप बना दिया है। ठीक है, तो उस वाले केस में मार्केट ये वाला जो लेवल है ना 4109 वाला, ये मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, इस लेवल पे जो यहाँ का इस मार्केट में जो सेलर्स हैं अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे, जो मार्केट को लगभग 4381 से लगभग 3886 तक लेके आए हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 4109। अगर राउंड फिगर में हम पकड़ेंगे 4100, तो अगले वीक के लिए 4100 का लेवल बिल्कुल बियर्स के लिए नाक का सवाल है। अगर 4100 के ऊपर अगर बाजार को खड़ा करने में कामयाब रह जाते हैं बुल्स, तो फिर ये दोबारा से जो ग्रिप बनाने का कोशिश किया है मंदी करने वाले लोगों ने, ये इनका ग्रिप छूटने वाला है। ठीक है, और फिर ये दोबारा से मार्केट कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी फील्डिंग पूरी बियर्स ने अपने हिसाब से यहां पर सेट कर लिया है, तो 4100 के लेवल को किसी भी हालत में जो मंदी करने वाले लोग हैं वो जाने अपने हाथ से नहीं देंगे। तो 4100 का लेवल आपको समझ में आया होगा, और 3886 ये जो लेवल है, ये जो नीचे का लेवल है, ठीक है, ये लेवल्स इनके लिए, ये लेवल आपके को नीचे बियर लोग जो मंदी करने वाले इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। और ये लेवल अगर निकलता है नीचे की तरफ, बहुत शार्प फॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी बाजार यहां से बहुत दूरी पे है। ठीक है, अभी तो बाजार ये समझिए मिडिल में खड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा कैंडल बन गया इस वीक में। ठीक है, 4100 भी यहां से $100 दूर है लगभग, और 3886 भी लगभग $100 के आसपास दूरी पे है। तो इसके या ऊपर या नीचे अगर अगले वीक में अगर बाजार क्लोज करता है तो बहुत सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रहेगी। ये बियर को ताकत देगा,
अगर 3846 के 86 के नीचे अगर क्लोज करता है और 4109 के भी नीचे अगर कहीं पर भी अगर क्लोज करता है नेक्स्ट वीक का, उसमें भी बियर कंट्रोलिंग ही है मार्केट इसको बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 4100 के ऊपर अगर किसी तरीके से बाजार अगर क्लोज करने में अगर कामयाब हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि ये बाजार फिर बियर्स के ग्रिप से निकल सकता है, ठीक है। ये तो एक जनरल एनालिसिस हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको क्या लगता है किस तरीके की यहां पर मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट होने वाला है। ये लगभग, इसको भी मैं राउंड नंबर ही समझ लीजिए, 3900 से लेकर 4100, मुझे लगता है मार्केट इसी रेंज में यहां पर काम कर सकता है। नेक्स्ट वीक में दोनों तरफ की मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। और बाकी डेली मॉर्निंग में हम आपके लिए एनालिसिस लेके आ ही रहे हैं, वहां पर हम डेली का अपडेट आपको देते ही हैं। मेरा विश्वास है कि आपको हमारा ये जो भी चीज़ें हम आपको वीडियोस के माध्यम से बता रहे हैं आपको समझ में आ रही है। आप लाइक जरूर करके जाइएगा वीडियो को, अच्छा सा कमेंट जरूर करेंगे, इसी से देखो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए विदाउट फेलियर वीडियोस लेके आ रहा हूँ डेली बेसिस पे, तो आपको कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर दे रहे होंगे। तो आज के सेशन को हम यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। थैंक यू।